आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट के बाद भी बारिश क्यों नहीं हुई? नमस्कार, मैं हूँ विदिता भारद्वाज और स्वागत है आपका आज के कॉन्सेप्ट टॉक शो में। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते कल आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया। आज के शो में इस टर्म आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग को एकदम साधारण और सामान्य भाषा में पूरी तरह समझेंगे और जानेंगे इसका मतलब, इसके नुकसान, इसके फायदे। मेरे साथ हैं रूपेश भारद्वाज, आज मेरे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इतनी मेहनत 3.21 करोड़ की लागत के बाद भी ये फेल क्यों हुआ? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं सबसे लास्ट में देना चाहूँगा। पहले हम जान लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट है क्या। आर्टिफिशियल रेन एक ऐसी टेक्नीक है जिसमें सामान्य बादलों को हवा में मौजूद नमी को केमिकल्स की मदद से बरसने वाले बादलों में परिवर्तित यानी प्रोसेस किया जाता है और इससे अधिक बारिश होती है। इसमें ड्रोन या एयरक्राफ्ट की मदद से पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड जैसे रासायनिक कणों का छिड़काव किया जाता है, जिससे बादलों में मौजूद नमी बूंदों या बर्फ के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। हेवी हो जाते हैं जब ये कण, तो बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं। इस तरह आर्टिफिशियल रेन होती है क्योंकि इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल एक बीज की तरह, एक सीड की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो बोए जाते हैं, हम ऐसा कहेंगे। इसलिए इसको क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या क्लाउड सीडिंग के लिए बादल ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, जिस जगह क्लाउड सीडिंग करनी होती है, वहाँ सबसे पहले वैज्ञानिक यही देखते हैं कि जो क्लाउड्स हैं, वो बारिश कराने लायक हैं कि नहीं। यानी उनमें काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और जो तापमान, जो टेम्परेचर होता है, वो -0 डिग्री के आसपास होना चाहिए। हम आपसे क्लाउड सीडिंग के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। विविधता में अगर आपको क्लाउड सीडिंग के इतिहास के बारे में बताऊँ, तो आपको लेके जाना चाहूँगा मैं 1946 में, जब अमेरिका के वैज्ञानिक विंसेंट शफर और इरविंग लैंगमूर ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिन्होंने बताया कि ड्राई आइस से भी बारिश की जा सकती है। ड्राई आइस का एक कॉन्सेप्ट बनाया और बादलों में बर्फ़ के क्रिस्टल बनाकर बारिश की थी। इससे ये साबित हुआ कि हम आर्टिफ़िशियली बारिश करवा सकते हैं। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने इस टेक्निक को अपनाया। एग्ज़ाम्पल्स में अगर आपको बताऊँ, तो चाइना की बीजिंग ओलंपिक्स में हवा को साफ़ करने के लिए आर्टिफ़िशियल रेन इस्तेमाल की थी। यूएई में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और अभी दिल्ली में अभी जो कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आर्टिफ़िशियल रेन का ही है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या क्लाउड सीडिंग से सेहत का नुकसान होता है? कि अब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग टेस्टिंग हो रही है, तो लोगों के ज़हन में ये सवाल उठ रहे हैं कि इससे जो बरसने वाला पानी है, वो सेहत के लिए नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी इतनी सारी पॉल्यूटेंट्स हवा में सस्पेंडेड हैं, बहुत सारे हैं, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने, तो मानव या पर्यावरण पर इसका असर बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो सिल्वर आयोडाइड की मात्रा है, बहुत कम है। अगर इसका इस्तेमाल हम बार-बार करें, तो इसमें इसकी वजह से पानी और हवा में, मिट्टी में, हवा में इतना नहीं होता, मिट्टी में और पानी में मौजूदा जो मेटल्स की जो अमाउंट है, मात्रा है, वो अगर ज़्यादा बढ़े, तो इससे कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और इससे कुछ चिंता ये भी हो सकती है कि वो सिल्वर कंपाउंड्स अगर जल मात्रा में ज़्यादा हो जाएँ, तो जो मरीन ऑर्गेनिज़्म है, मछलियाँ हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, उन पर असर पड़ सकता है। आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट के बाद भी बारिश क्यों नहीं हुई? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंट था और क्लाउड सीडिंग हमेशा सफल नहीं होती। इसके लिए सही बादल का चुनाव, टेम्परेचर और सबसे ज़रूरी होता है राइट अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट, जो बादल में चाहिए होता है। और अगर हम दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मॉइस्चर कंटेंट पाया गया था बादलों में, वो 10 से 20% ही था। जबकि इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे रूप से सफल बनाने के लिए मुझे मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, वो 50% के आसपास चाहिए, यानी 50% कंटेंट होना चाहिए।
मेरे हिसाब से आईआईटी कानपुर ने अच्छी कोशिश की, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इक्विपमेंट सारे सही रहे, पैसा भी अच्छा खासा लगा है। जो कमी रही है वो बादलों में मॉइस्चर कंटेंट की रही है। गवर्नमेंट की माने तो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिर्फ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स से काम नहीं चलेगा। हमें अपने नज़रिए को और बड़ा और सस्टेनेबल करना होगा, जिससे आने वाले जनरेशन्स को हम बेहतर धरती दे पाएँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।